हेलो एंड वेलकम टू टीच सिंपल। वेब डेवलपमेंट सीरीज का ये पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक कोडिंग सीखेंगे HTML की कि HTML के बेसिक कोड्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उनको राइट किस तरीके से किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले और HTML में हम जो नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं वो आज के लेक्चर तक तो सिर्फ हम यूज करेंगे एक नोटपैड की फाइल को। नोटपैड नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर होता है जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा जब हम कोर्स में फर्दर मूव करेंगे तो हमें एक प्रॉपर कोड एडिटर की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे एक प्रॉपर कोड एडिटर मौजूद है दैट इज सब्लाइम टेक्स्ट 3। इसके अलावा एक और टेक्स्ट एडिटर है दैट इज एटम। आप चाहें तो वो यूज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप सब्लाइम टेक्स्ट 3 इंस्टॉल करें जो कि मैं यूज कर रहा हूँ इस पूरे कोर्स में। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नोटपैड की फाइल ले ली है और ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से फाइल आई है। और राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद न्यू, देन यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल आ जाएगी। आप चाहे तो इसे रीनेम कर सकते हैं। मैं इसे रीनेम कर देता हूँ एज lecture 1। अब इस फाइल को ओपन कर लेते हैं और इस फाइल को मैं कर देता हूँ मैक्सिमाइज। अब यहाँ पे आप HTML की कोडिंग करेंगे। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप जब भी HTML की कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप एंगल ब्रैकेट लगाएंगे स्टार्ट में, और एंगल ब्रैकेट जो कि आपने शुरू किया था तो आप भी क्लोज भी करेंगे एंगल ब्रैकेट पे। अब HTML का ये कोड जो है इसे आप कहेंगे HTML का ओपनिंग टैग। इसे आप क्या कहेंगे? ओपनिंग टैग। इसके अलावा इसी टैग को आपको क्लोज भी करना होगा और अगेन मैं राइट करूंगा HTML और देन एंगल ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया HTML का क्लोजिंग टैग। अच्छा, याद रहे HTML के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस ये होगा, फर्क ये होगा कि आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद अ फॉरवर्ड स्लैश। ये नॉर्मल डिवाइड का सिंबल जो होता है ये वो है। अब HTML से हमारा कोड शुरू होगा और HTML पे हमारा कोड खत्म हो गया। इसके अलावा दो बेसिक और चीजें हैं जो बताना जरूरी है, दैट इज HEAD हेड और हेड का टैग है। हेड का टैग HTML के अंदर आता है। दो बेसिक टैग्स हैं हेड और बॉडी के, हम दोनों वन बाय वन राइट करेंगे। तो हेड का टैग जैसे ओपन किया हमने, ओपनिंग टैग यूज किया, और इसी तरीके से इसी हेड के टैग को हम क्लोज भी करेंगे। और याद रहे कि ओपनिंग और क्लोजिंग में जो डिफरेंशिएट होगा, जो फर्क चीज करेगी वो होगा एक फॉरवर्ड स्लैश। तो इससे आपका टैग ओपन हो जाएगा और जबकि इससे आपका टैग क्लोज। इस तरीके से बॉडी का भी लिख लेते हैं BODY बॉडी, और बॉडी से शुरू और देन BODY बॉडी और एंगल ब्रैकेट क्लोज, और सबसे पहले एक फॉरवर्ड स्लैश। तो अब ये हमारे पास दो टैग्स तैयार हैं HTML के, और वो टैग्स हैं हेड और बॉडी के। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। हाँ, अब इन दो टैग्स में जैसे HTML की हमारी फाइल थी, ये हमारे पास मेन टैग आ गया HTML का, और उस टैग HTML के अंदर एक और टैग है फर्दर हेड जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो। इसके अलावा अगेन एक और टैग बॉडी का, और बॉडी का टैग यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे खत्म। तो अब जो है हम करेंगे ये कि जैसे भी किसी फाइल में या किसी वेब पेज में मैं जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने विकिपीडिया खोला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विकिपीडिया की वेबसाइट है, और विकिपीडिया की वेबसाइट के ऊपर छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है विकिपीडिया, एक W यहाँ पर है और यहाँ पे लिखा हुआ है विकिपीडिया। सिमिलरली अगर मैं गूगल को खोलता हूँ तो यहाँ पे लिखा होगा गूगल। इस तरीके से फेसबुक अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ है, लॉगिन और साइन अप। तो इस तरीके से जब हम अपने कोड को अब हम रन करेंगे, और रन करेंगे तो यहाँ पे हमें कम से कम एक हेडिंग चाहिए जिसे कहते हैं हम टाइटल। तो इस टाइटल को हम यहाँ पे HTML के कोड में राइट करेंगे, ये टाइटल हमें क्रिएट हुआ मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अनदर टैग यूज कर रहा हूँ दैट इज TITLE टाइटल, और टाइटल के टैग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और टाइटल के टैग को यहाँ पे अब मैं क्लोज कर रहा हूँ TITLE। तो टाइटल का टैग क्लोज हो गया, और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में जो चीज डिफरेंशिएट करेगी वो होगा आपके पास एक फॉरवर्ड स्लैश। तो इसे आप कभी ना भूलें। अब टाइटल में मैं लिख देता हूँ LECTURE लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 है ये, तो टाइटल हमारे पास जो लिखा हुआ आना चाहिए वो होगा लेक्चर 1। अब इस फाइल को मैं यहाँ पर सेव एज कर रहा हूँ क्योंकि फाइल पहले से सेव थी। तो अब सेव एज करके मैं कर रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीन आ गई है, ये गौर से देख लें स्क्रीन है। अब यहाँ पर नॉर्मल सेव एज टाइप में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है .txt। अब इसे हटाकर ऑल फाइल्स करेंगे, और फाइल के नेम में जो लेक्चर 1 है उसी के आगे
.html लिखेंगे, जिससे होगा क्या, HTML के फॉर्मेट में ये फाइल सेव हो जाएगी। तो अब सेव कर देते हैं, और ये सेव मैं कर रहा हूँ डेस्कटॉप में। आप चाहें तो जहाँ पे आपकी लोकेशन है, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अब मैं वापस डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे लेक्चर 1 था, और लेक्चर 1 की एक और यहाँ पे फाइल है। और अगर मैं इसे राइट क्लिक करूँ और प्रॉपर्टीज में जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि ये जो है टाइप ऑफ फाइल दैट इज क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे लिखा होगा .html, और ओपन विथ में गूगल क्रोम। तो ओपन कर लेते हैं इसे, राइट क्लिक करें और इसको कर लें ओपन। तो अब ओपन करने से यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ आ गया, दैट इज लेक्चर 1। तो इसके अलावा और इसमें एडिट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं अब बॉडी में, लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर। तो इसे आप सेव कर लेते हैं, और अब यहाँ पे आप इसे लिखें, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन लिख सकते हैं। तो ये मैं लाइन लिख देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, Ctrl+S, और Ctrl+S से सेव करने के बाद अब यहाँ पे वेब ब्राउजर में जाके इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। आज के लेक्चर में जो हमने सीखा है कि हमने टाइटल क्रिएट किया है, और टाइटल क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, और टेक्स्ट लिखा है हमने बॉडी में। चलें, पहले लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक प्रॉपर कोड एडिटर में किस तरीके से काम होता है, एक प्रॉपर कोड एडिटर को किस तरीके से यूज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।